बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। माय नेम इज बशीर शरीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 फिजिक्स के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली हेल्ड हुआ है 27 मार्च 2024 को। अगर हम बात करें तो पेपर जो हमने पेयरिंग स्कीम आपके साथ यूट्यूब चैनल के अंदर शेयर की थी तो 70 to 85% जो पेपर उसके अंदर से आया है। ठीक है। और उसके अलावा अगर 100% पेपर की बात करें तो जो नोट्स आपके साथ ग्रुप में शेयर किए थे उसके अंदर से पेपर 100% आया। ठीक है। उसके अलावा जो आपके साथ पेयरिंग स्कीम और घर पेपर था उसके अंदर से 75 से 85% पेपर आया। ठीक है। जिन जिन बच्चों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आप भी नेक्स्ट पेपर में उससे फायदा उठा सके। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास कंप्लीट पेपर है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों के साथ। और अगर एक मजे की बात हो तो काफी टीचर बोल रहे थे कि जो इस बार फिजिक्स के पेपर के अंदर फॉर्मूले नहीं मेंशन होंगे। तो फेडरल बोर्ड ने जो है अपने पेपर के अंदर जो है वो फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले दिए हुए थे जिससे बच्चों को पेपर करने में बड़ी इजीनेस हुई। ठीक है। तो अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर बहुत आसान था। ठीक है। तो बहुत ज्यादा इजी पेपर था। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन बी की तरफ आ जाए तो सेक्शन ए को हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है। तो सेक्शन बी को डिस्कस करने लिखा हुआ है कि व्हाट आर द बेस क्वांटिटी, कंस्ट्रक्ट अ टेबल एंड शो 4 बेस क्वांटिटी अलोंग द यूनिट एंड सिंबल। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है। और मुझे पता है ज्यादातर बच्चों ने यही क्वेश्चन किया होगा। ठीक है। उसी के बाद अगर दूसरे क्वेश्चन में फोकस किया तो हाउ डज हीट ट्रांसफर अकर थ्रू अ विंडो एंड रेंट अ रूम, एक्सप्लेन ब्रीफली। कि हीट जो रूम से कैसे ट्रांसफर होती है। तो ये तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से था। ये भी इजी क्वेश्चन था। ये भी बच्चों ने कवर किया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उस दिन आपको जूम मीटिंग के अंदर मैं एक्सप्लेन करा था कि हाउ वी कैन गोइंग टू कन्वर्ट 300 माइक्रोमीटर इनटू मिलीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। जिसके मुकाबले में प्रूव दैट -40 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा पार्ट जो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ये ज्यादा इजी थे। ठीक है, ये वाले। ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि बच्चे से कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है। और उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन रोटेटरी एंड सर्कुलर मोशन, बहुत इजी क्वेश्चन। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, ये इजी था। फिर बैरोमीटर वाला भी आपके बुक के अंदर से क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। फिर लिखा हुआ इन केस ऑफ फेल हाउ हेलमेट प्रोटेक्ट मोटरसाइकिलिस्ट, एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है। कि मतलब कि जब मोटरसाइकिल से कोई बंदा गिरता है तो वो कैसे बच जाता है। और साथ उन्होंने फॉर्मूला भी मेंशन किया जिसकी मदद से आप इजीली बता सकते हो। ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है। उसके बाद अगर हम इस साइड में आए तो ये उससे भी इजी है। प्रूव 1 किलो वाट इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। ठीक है। तो ये तो उससे भी इजी है तो इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टेट कंडीशन, ये इजी था कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखे हैं मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 200 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी का फॉर्मूला यूज करते हुए जो कि लास्ट का मेंशन भी है। ठीक है। उसको यूज करते हुए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जी का कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है तो हमारे पास इसमें जी का ये वाला फॉर्मूला भी, ये भी यूज हो रही है वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फर्दर वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ कि a screw gauge is smallest division on main scale 0.5 मिलीमीटर। ठीक है। और सर्कुलर स्केल 100 डिवीजन। व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है मेंशन भी किया हुआ है कि लीस्ट काउंट, ठीक है, और स्क्रू गेज एंड जो है वो पिच और स्क्रू गेज का फॉर्मूला जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपने जस्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था। सिर्फ और सिर्फ आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। उसके बाद इसके नेक्स्ट मूव करें क्या फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेक एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 25, फाइंड फोर्स। तो यहाँ पे इसके अंदर ये हम फॉर्मूला यूज करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है तो यहाँ पे एफ एस इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को यूज करते हैं आप इजीली इसकी कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है। तो बहुत इजी पेपर है। ठीक है। जहां तक अभी डिस्कस किया उसके बाद है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फिर 7 क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल के दरमियान फर्क। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाउ मच एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 20 ग्राम ऑफ यूरेनियम। तो 20 ग्राम ऑफ यूरेनियम से कितनी एनर्जी निकलेगी। ठीक है। ये भी आप बता सकते हैं। फिर वाई आउटर एज ऑफ रोड कैप हाइयर ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। मतलब कि ये जो सर्कुलर ट्रैक होता है उसमें आउटर एज क्यों हाइयर होता है। ठीक है। तो ये भी आसान था। स्ट्रेट हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू बी एक्स, ब्रीफली टर्म इलास्टिक लिमिट। ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सप्रेशन जिसको हम डिक्लेरेशन भी बोल जाते हैं या रिटार्डेशन। ठीक है। शो द क्वांटिटी ग्राफिकली। तो इससे बेहतर कि ये क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं। ठीक है।
ब्रीफली एक्सप्लेन द ग्रेविटेशन फोर्स एंड consistent with न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये भी इजी है। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज which is more preciseness give reason for your choice। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। व्हाट इज मीन बाय रेडिएशन? रेडिएशन मतलब क्या है? इट इज द फैक्टर ऑन विच रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम बॉडी डिपेंड अपॉन। तो रेडिएशन कौन कौन सी होती हैं, मतलब कि बॉडी के अंदर कौन कौन सी रेडिएशन डिपेंड करती हैं, तो ये भी इजी था। जैसे अपने लोगों ने पढ़ा होगा ब्लैक कलर, व्हाइट कलर कौन सा इमिट करता है, कौन सा ऑब्जर्व करता है। या उसके मुकाबले में टार्क, टावर का फॉर्मूला T इक्वल टू आर प्लस एम। ठीक है, उसके और टावर डिपेंड अपॉन, तो मैंने आपको बताया था फोर्स एंड मोमेंटम हम एक वीडियो के अंदर, और एक एमसीक्यूज की कंप्लीट वीडियो थी जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फिर ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैंने कहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन को आपने लास्ट में कवर करना है। और उसी के मुकाबले में जो है वो रेट ऑफ फ्लो कंडक्टिविटी, ये मैं आपको लॉन्ग मोशन में मैंने मेंशन किया था जिसका फॉर्मूला भी था। ठीक है, और फैक्टर डिपेंडेंस भी बताया था मैंने आपको कि जो फॉर्मूला होता है उसी से फैक्टर डिपेंडेंस निकाल देते हैं। व्हाट इज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है, प्रूव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 mv स्क्वायर, ये भी आसान है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एंड शो लिक्विड प्रेशर डिपेंड अपॉन डेप्थ एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर से वो उठा के दे दिया। ठीक है, और उसके बाद हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 0.5 ग्राम ऑफ आइस इनटू 10 सेंटीग्रेड वाटर ऑफ 10 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब आइस कितना है 10 सेंटीग्रेड और वाटर कितना है 10 सेंटीग्रेड, ये -10 और ये 10। ठीक है, हमारे पास चेंज मैस गिवन है 0.5 kg, टेम्परेचर T1 T2 दोनों गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए हम हीट एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे कि डेल Q इज इक्वल टू mc डेल T। ठीक है, तो हम इसकी इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद अ कार स्लो डाउन, मेरे पास चैप्टर नंबर 2 के मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 2 में से लिखा हुआ कि 100 किलोमीटर पर आवर, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किलो की जगह 1000 पुट कर देंगे। ठीक है, फिर मीटर और एक आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर से सबसे पहले मैंने निकाल ली है स्पीड। स्पीड निकालने के बाद रिटार्डेशन मीन एक्सप्लोरेशन कितनी है, ए इज इक्वल टू -2 मीटर, ये मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, बाकी को टाइम लग जाता तो मैं ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया हाउ लॉन्ग, लॉन्ग मीन टाइम फाइंड करना है। ठीक है, फिर स्पीड, स्पीड फिर की बना है। ठीक है, तो कार स्लो डाउन फ्रॉम 100 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों की बना है। ठीक है, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन मोशन को यूज करते हुए हम इसको इजीली कैलकुलेट करेंगे। हमने फाइंड करना है टी, तो बहुत इजी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो पेपर कंप्लीट खत्म हो गया। ठीक है, नीचे फॉर्मूले मेंशन थे, हमारे पास स्पेसिफिक हीट था, आपकी वैल्यू भी गिवन थे। ठीक है, देखें आपको वैल्यू भी गिवन है, ये भी हमारे पास गिवन है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजी थे, तो आप इन आई होप सो कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोगों ने पेपर जो सीक्वेंस पेरेंट्स की मैं आपके साथ शेयर की थी उसके मुताबिक किया होगा, तो इंशाल्लाह आप इसके अंदर से अगर बात करूं जिन बच्चों को मैं पढ़ा था तो इजीली वो इंशाल्लाह 53 मार्क्स के पेपर है तो 53 में से 47 प्लस मार्क्स को स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसकी कंप्लीट मतलब डिटेल इसके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और उसके साथ साथ मैं एमसीक्यूज की को भी सेंड करूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।